मुसीबत की छाती पर सींचा है मैंने जिंदगी को, चंद परेशानियां मेरे जिंदगी का अंत नहीं। वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल एनटीए वाला, स्वागत है आपका, वेलकम है। आज का प्रश्न हम लोग का होगा क्लास 12 का जो हिंदी है, हिंदी में 4 नंबर का पूछता है, हिंदी व्याकरण में 4 नंबर का पूछता है संक्षेपण। काफी इंपोर्टेंट है, बस एक संक्षेपण देख लीजिए, बाकी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। इसका कुछ ट्रिक हम आप लोगों को बताएंगे, एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझाएंगे, काफी बेहतरीन ट्रिक बताएंगे जो किसी भी संक्षेपण के लिए कारगर होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है संक्षेपण में, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका जो मूल कथन होगा, मूल कथन को सबसे पहले काउंट कर लेना है कि टोटल आपका मूल कथन कितना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका मूल कथन होगा, जो भी लिखा हुआ उसको आप सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, सबसे पहले उसको आप काउंट कर लीजिएगा। ऐसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो टोटल जब काउंट कर लीजिएगा कि मान लीजिए कि हम मान लेते हैं इसका टोटल कितना है, मान लीजिए कि हम इसको टोटल मान लेते हैं 90 को शब्द है, तो जितना शब्द रहेगा सबसे पहले उसमें क्या कीजिएगा, 3 से भागा कर दीजिएगा, और 3 से भागा करने के बाद से कितना आता है, 30 आता है। आपको क्या करना है कि टोटल मूल शब्दों में से 30 ही शब्द निकाल करके लिखना है। तो परेशानी यहां पे आता है कि कौन से शब्दों को आप क्या कीजिएगा, निकालिएगा। सोचने वाली बात है कि नहीं है। तो सबसे पहले इन चीजों को भी आप क्या कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक बार मूल कथन को आप क्या कीजिएगा, मूल कथन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो मूल कथन पढ़ते पढ़ते पूरा मूल कथन जब पढ़ जाइएगा ना, तो इसमें क्या होगा कि आपको ऐसे बहुत सारे रिपीटेड वर्ड मिलेंगे, रिपीटेड लाइनें मिलेंगी। तो रिपीटेड लाइनों को ही क्या करना है, ये जो आपका 30 शब्द है ना, निकाल करके लिखना है ना। जैसे पढ़ेंगे हम कि नालंदा विश्वविद्यालय की कई महिमा रही है शिक्षा के क्षेत्र में, बड़ा रोल रहा है नालंदा विश्वविद्यालय का। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी और 1500 आचार्य क्या करते थे, बौद्ध दर्शन, इतिहास, वेद हेतु, विद्या, न्याय शास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि अनंत, अनेकों कहिए ना भाई, अनेकों ऐसे सब्जेक्ट थे जिसके बारे में नालंदा विश्वविद्यालय में क्या की जाती थी, पढ़ाई जाती थी। लेकिन एक शैतान आया जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने क्या कर दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया। और जहां तक ऐतिहासिक बातें हैं, बताई जाती है कि 6 महीना तक उसमें की सारी पुस्तकें क्या हुई, जलती रह गई, है ना। और इसमें दिया हुआ है, और भी इसमें दिया हुआ है, इसको पूरा पढ़िएगा तो पता चलेगा। व्याकरण आदि की शिक्षा की व्यवस्था थी और इस विश्वविद्यालय में था, और कई विख्यात आचार्य का नाम नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ा है। लेकिन यहां पर देखिए, नालंदा के इतिहास में काला धब्बा भी लग गया। यह काला धब्बा नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को लेकर के है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण से देश की जो सबसे बड़ी हानि हुई वह हुआ यह था कि वहां के इन पुस्तकालयों को आग के हवाले करना। यानी कि बख्तियार खिलजी आता है और उसमें पुस्तकालय थी, और पुस्तकालय में क्या कर दिया, आग लगवा दिया। उसमें तो इतने सारी पुस्तकें थी, अगर ऐसी बातें बताई जाती है कि आग लगने के 6 महीने के बाद तो क्या हुआ, वो पुस्तकें सारी जलती रही, तो सोचने वाली बात है। इस अग्निकांड में वे अमूल्य ग्रंथ सदा के लिए क्या हुए, भस्म हो गए, यानी जल गए, जिनका उल्लेख मात्र तिब्बती और चीनी ग्रंथों में क्या हुआ, मिलता है, ठीक ना। तिब्बती विवरणों से पता चलता है कि नालंदा में पुस्तकालयों का एक विशिष्ट क्षेत्र था, एक बहुत बड़ा क्षेत्र उसमें था, है ना। ये था आपका टोटल के टोटल क्या था, मूल कथन था। अब आप इसका संक्षेपण कैसे कीजिएगा, तो संक्षेपण के लिए सबसे पहले इतना तो आपको एग्जाम में दिया रहेगा। अब क्या करना है, हमको अपना काम करना है। सबसे पहला काम करना है कि पूरा जब पढ़ लीजिएगा तो आपको उसमें से एक शीर्षक, यानी कि ये जो कहानी है, कहानी का एक नाम निकल करके सामने आएगा। तो इसमें शीर्षक यानी कहानी का नाम क्या रखा गया, नालंदा विश्वविद्यालय की महिमा। आई थिंक कि बेटर लग रहा है आपको, लगता है कि इससे बेहतरीन कोई होगा, आप उसको रख सकते हैं, गलत नहीं होगा। देखिए, तो नालंदा विश्वविद्यालय की महिमा के बारे में हम लोग को क्या करना है, जानना है। अब संक्षेपण में देखिए हमने कौन कौन से वर्ड को निकाल करके बाहर लाया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा आगे रहा है। यह
यहाँ बौद्ध दर्शन, इतिहास, वेद शास्त्र, न्याय शास्त्र, चिकित्सा, ज्योतिष शास्त्र आदि सभी पुस्तकों इन सभी विषयों की उत्तम व्यवस्था थी। यहाँ कई नामी शिक्षक, किंतु क्या हुआ, नामी शिक्षक थे, किंतु बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, पुस्तकालयों में आग लगवा करके उसे जलवा दिया, और जिसके कारण क्या हुआ, अमूल्य ग्रंथ जल करके क्या हो गए, नष्ट हो गए। देखे ना, हम लोग उतना सारा पढ़े इसका मूल कथन, लेकिन लिखे तो कितना हुआ। तो इसका जो इंपोर्टेंट चीज होता है उसको निकाल करके क्या किया है, बाहर ला दिया है। एक अक्षर में बोले आप लोगों को ना, जब फिल्म रिलीज होता है तो फिल्म के रिलीज होने से पहले उसका ट्रेलर रिलीज होता है, तो समझ लीजिए यह क्या है, उसका ट्रेलर है ना, यह उसका ट्रेलर है। एक छोटा सा मोटिवेशन आप लोगों के लिए है कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो खुद ब खुद किनारे बदल जाते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आप मेहनत कीजिए और अपने मेहनत के ऊपर विश्वास कीजिए कि आपका जो मेहनत है आपको आपके लक्ष्य तक क्या कर सकता है, जरूर पहुंचा सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक अलग वीडियो में, फिर एक अलग एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।